नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माधव मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि रेलवे एग्जाम में परसेंटेज से पूछा गया जितना भी सवाल है, वैसा सवाल जो बार बार पूछा जाता है, उस सवाल को आज हम आपको कराएंगे, जिसमें आज पार्ट 1 चलेगा परसेंटेज का। और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन आपको जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा, उससे पहले कुछ देर के लिए क्वेश्चन आएगा, नोटबुक या अपना कॉपी में क्वेश्चन को उतार लेंगे, फिर सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। चलिए तो बात करते हैं कि सवाल क्या कहता है, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सवाल नंबर 1 देखिए क्या कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, सवाल क्या कहा है कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में से एक गांव है जहां 200 व्यक्ति क्या है, 200 व्यक्ति है। टोटल आदमी कितना है गांव में? टोटल आदमी 200 है। एक गांव में टोटल आदमी 200 है। व्यक्तियों में से 111 साक्षर है। साक्षर कितना है? 111 आदमी साक्षर है। तो बोला है साक्षर है। तो गांव के अशिक्षित लोगों की प्रतिशत क्या होगा? अशिक्षित और ध्यान देंगे, अशिक्षित लोगों के प्रतिशत क्या होगा? अशिक्षित लोगों के प्रतिशत क्या होगा? ध्यान देंगे, ये आपका सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 18 तारीख को तीसरा शिफ्ट में 2017 में 2017 को 18/1/2017 को तीसरा शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। चलिए तो रूल सीखेंगे, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीखेंगे, ध्यान दिया जाए, देखा जाए। टोटल आदमी कितना है? 200। और साक्षर कहने का मतलब है कि पढ़ल लिखल गांव में 111 आदमी है। तो पूछा है कि अशिक्षित कितना परसेंट है, यह ना पूछा है। ए भाई, तो 200 में से 111 क्या है? पढ़ल लिखल है। तो ए में से अगर 111 200 में से 11 घटा देंगे तो जो बचेगा क्या? अनपढ़ आदमी होगा। तो क्या अशिक्षित निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? अशिक्षित लोग 2 में से 111 जो पढ़ लिखा है घटा देंगे तो बकियाहवा कौन बचेगा? बकियाहवा अनपढ़ गवार यानी अशिक्षित बच जाएगा। 200 में से 111 घटाएंगे तो क्या आएगा? ध्यान देंगे, 10 में से 1 गया 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 89। चलिए ध्यान दिया जाए, 89 जो आया क्या है? अशिक्षित लोग है। अशिक्षित लोग, तो हमको पूछा कि अशिक्षित लोग के परसेंटेज में, तो ये जो अशिक्षित प्रतिशत निकाल देंगे कैसे? तो ध्यान दिया जाए, 89 गो आदमी अशिक्षित है कुल कितना में? 200 में। 89 आदमी अशिक्षित है कुल कितना में? 200 में। 200 में क्या है? अशिक्षित है। अब परसेंट मिलावेला 100% से 100 से गुना कराएंगे। चलिए ध्यान दिया जाए, देखा जाए। कट जाएगा 2 गो से 2 गो कट गया। ध्यान दिया जाए, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, बचेगा कितना? 9, 2 चौका 8, 1 2 पचे 10, 2 पचे 10, कितना आ गया? अब फिर काटे, अब तो नहीं कटेगा, 0.5%। ये आपका क्या हो जाएगा? यही जो है ना गांव में अशिक्षित लोगों के इतना 44.5% लोग क्या है? अशिक्षित है वो गांव में। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। ध्यान दिया जाए, आपके सामने 2 नंबर सवाल क्या कहता है, देखेंगे। सवाल कहता है कि एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत बताएं। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है एनटीपीसी 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में। ध्यान दिया जाए, देखा जाए। एगो लड़का है, एगो एक स्कूल है, स्कूल में परीक्षा हुआ है। उसमें टोटल अंक कितना का परीक्षा हुआ है? टोटल नंबर के जो हुआ है 25 नंबर के परीक्षा हुआ है, समझ रहे हैं। एगो लड़का है जेकरा 25 में 22 नंबर मिला है, तो का परसेंटेज में कितना मिला है यह पूछा, नहीं बनेगा। उसको 22 नंबर मिला है, टोटल कितना में? 25 में। परसेंट में लावेला 100% से गुना,
ध्यान दिया जाए, देखेंगे। 25 चौका 100, 22 चौका 4 दूना 8, 4 दूना 8। टोटल 25 में उसको 22 नंबर मिला, यानी परसेंटेज में 88% मिला है वो लड़का के। चलिए, बड़ा आसान आसान रहता है। ध्यान दिया जाए, सवाल नंबर 3 को देखा जाए। सवाल नंबर 3 क्या कहता है आपके सामने, देखा जाए। ध्यान देंगे, गौर फरमाइए। सवाल कहता है, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके 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 स्कोर, देखिए ध्यान दिया जाए, 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षा में उसका स्कोर 75 हो गया। उसका वास्तविक स्कोर कितना है, यही पूछा है। देखेंगे क्या सवाल क्या कहे। एगो परीक्षा हुआ ना, एगो स्कूल में परीक्षा हुआ, इसे समझिए। कहानी के तौर पर समझिएगा ना तो बड़ा समझ में आएगा। सवाल पूछा हुआ है एनटीपीसी 17/2016 को, सब शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ सवाल है। चलिए ध्यान देंगे, कहानी के तौर पर समझिए। एगो लड़का है, ओकरा परीक्षा हुआ ना, ओकरा परीक्षा हुआ तो ओकरा अंक में ना 25% के वृद्धि कर देता है। 25% के क्या करता है, वृद्धि कर देता है। तो उसका जो परीक्षा में जब 25% का जब वृद्धि किया ना तो उसका स्कोर 75 हो जाता है। तब वास्तविक स्कोर कितना था, यह पूछ रहा है। ध्यान देंगे, देखा जाए क्या पूछा है, वास्तविक स्कोर। तो जिसको नहीं पता उसको कुछ ना कुछ मान लेते थे। माना वास्तविक स्कोर बराबर x, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान देंगे, अब देखा जाए क्या कहा। एक छात्र के अंक में 25% की वास्तविक अंक की हेकरे में ना कितना का वृद्धि किया है। इसका वृद्धि मतलब, इसका मतलब गुना, इसमें वृद्धि किया है 25%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जानते हैं ना। अब 25% के वृद्धि किया है तो कितना हो जाएगा, 125 हो गया ना। परसेंट वाला बटा में 100, कोई दिक्कत। और जब इतना किया ना तब एक स्कोर 75 हो जाता है, समझे। जैसे का 25% के कर वास्तविक मान 1 से, जेकरा 25% के वृद्धि करने के बाद इतना हो जाता है, लेकिन हो जाता है 75। इसीलिए आपस में बराबर है, इसीलिए आपस में बराबर है। चलिए ध्यान दिया जाए, 25 से 5 से देखिए, ध्यान दिया जाए। 25 चौका 100, 25 पचे 125। चलिए ध्यान दिया जाए, 5 से काट देंगे तो कितना कटेगा ना। 5 एकम 5, 5 25, 15 75। चलिए 15 चौका 60, एक बराबर कितना 60 नंबर। वास्तविक मान उसका कितना था, 60 था। उसका जो वास्तविक मान था कितना था, 60 था। आया समझ में। जैसे देखिए जब ओकर परीक्षा हुआ ना तो 25% के वृद्धि कर दिया वास्तविक मान, यानी 60 में जब 25% के वृद्धि कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। ध्यान दिया जाए, आपका अगला सवाल 4 नंबर क्या कहता है। ये भी पूछा हुआ है एनटीपीसी 17/2017 के थर्ड शिफ्ट में ही पूछा हुआ है। एनटीपीसी में सवाल पूछा हुआ है। अगला सवाल कहता है कि एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, तो छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दिया जाए, एगो स्कूल में ना, गौर फरमाएंगे, देखा जाए। एगो स्कूल में परीक्षा हुआ, टोटल काय नंबर के हुआ है, टोटल 25 नंबर के परीक्षा हुआ है, जिसमें प्राप्त अंक कितना दे दिया है, 9 नंबर। ये 25 में से ना, वो लड़का है स्कूल में परीक्षा हुआ है, वो 25 में से ना 9 नंबर लाता है। तो सवाल हमरा से कथी पूछा है कि जो परसेंटेज, मतलब जो 9 नंबर लाया उसको प्रतिशत में कितना लाया, वो हमको बताइए। चलिए ध्यान दिया जाए, प्रतिशत में लाया 25 में से कई नंबर लाया है, 25, टोटल 25 में से 9 नंबर लाया है, तो 9 नंबर लाया है। अब परसेंट में लावेला सुन लीजिए, 100% से गुना कराया जाता है। यहाँ पे सभी टीचर लोग 100 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% होता है, तब ना यहाँ परसेंट रहेगा तो यहाँ 100 लिखेगा कट जाएगा। इसीलिए होता एक्चुअल 100% है, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग 100 लिख के चलते हैं। सब लोग इस बात को समझते भी है। ध्यान दिया जाए, कितना हो जाएगा, 25 चौका 9 चौका 36%।
ये जो लड़का था ना, इससे लाया 9 नंबर, लेकिन परसेंटेज में लाया 36%। कोई दिक्कत होगा तब बताइएगा, खोखिएगा उनमें से कमेंट में ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल 5 नंबर। ये आपका पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी 5/16 को। ये भी पूछा है एनटीपीसी 5/4/16 में पूछा गया। ये आपका जो शिफ्ट है, जो सवाल पूछा है शिफ्ट 3rd में पूछा हुआ सवाल है। चलिए ध्यान देंगे कि अगला सवाल क्या बोला है। अगला सवाल बोलता है कि एक छात्र ने 6 विषय में से 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। ध्यान दिया जाए तो हम पढ़िया समझते चलिए सवाल के। वो लड़का है, वो छात्र है, वो परीक्षा दिया, 6 विषय की परीक्षा हुआ है जिसमें से वो 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहानी समझिए इस बात का। क्या कहा है, एक आदमी ने परीक्षा दिया है, कै गो 6 गो पेपर उसका हुआ है, 6 विषय का परीक्षा हुआ। कितने 6 विषय का उसका परीक्षा हुआ है, जिसमें से 470 अंक प्राप्त किया है, जिसमें से 470 अंक प्राप्त किया है। और एक विषय कितना का है, 100 नंबर का है। तो ध्यान दिया जाए, एक विषय जब 100 नंबर का है तो 6 विषय कितना का हो जाएगा, 600 नंबर का हो जाएगा। जिसमें से पास के प्राप्त कितना किया है, 470, जिसमें से प्राप्त किया कितना, 470 अंक प्राप्त किया है। चलिए तो इसका प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत में लाने के लिए कितना से, 100 से गुना, 2 गो शून्य से 2 गो शून्य कट जाएगा। इसमें 6 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, उसमें 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 78.33%, यानी 78.33%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो आपका अगला सवाल आ जाइए आप, 6 नंबर आपका अगला सवाल है। सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए, कहने का मतलब किसी से कर्ज लिए हुए है, उसको देता है पैसा। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपया देता है, तो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो उसके मासिक वेतन का गणना करें। माना मासिक वेतन बराबर x, उसका मासिक वेतन बराबर x। तो क्या करता, अपने मासिक वेतन का 28% दे देता है। तो x का मतलब गुना मासिक वेतन, मान लिया कितना, x। ध्यान देंगे, देखा जाए x मान लिया क्या, मासिक वेतन। इसका का मतलब गुना 28%, यानी 28% वाला बटा में 100 देता है, लेकिन देता है 8,960 रुपया, 8,960 रुपया। ध्यान दीजिए, ये जो 28% है ना, एकरे मानी कितना, 8,960 रुपया, यानी परसेंटेज में इतना देता अपने मासिक वेतन का, लेकिन रुपया में इतना देता है। इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए ध्यान दिया जाए, देखेंगे। 7 चौका 28, 25 चौका 100, 7 चौका 28, 25 चौका 100। चलिए अब इधर देखिए, तो 7 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा तो काटेंगे, देखा जाए। 7 एकम 7, बच गया 19, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बच गया कितना, 5, 7 8 56, 1280। कितना बचा, 1280। तो x बराबर 1280। इधर क्या है, इधर भाग में उधर जाएगा गुना में, तो कितना, 25। 1280 में 25 से गुना कराइए, तो 1280 में 25 से गुना कराइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, आपका जो आ जाएगा 1225 में इतना सुना, तो आ जाएगा आपका, देखिए करा के 32,000 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 32,000। तो इसका कुल मासिक वेतन कितना, 32,000 है। जे में से वो इतना देता कथी, अपना जेका से कर्ज ले लो ओकरा सधाता है, ओकर कुल वेतन कितना हो गया, 32,000। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। ध्यान दिया जाए, आपका अगला सवाल 7 नंबर। अगला सवाल 7 नंबर क्या कहता है, देखेंगे।
कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, यह हमसे पूछा है। ये सवाल पूछा हुआ आपका एनटीपीसी 18/4/2016 के शिफ्ट 1 में। ये आपका एनटीपीसी का पूछा है 18/4/2016 में शिफ्ट 1 में। ये आपका पूछा हुआ सवाल है। शिफ्ट 1 में क्या है पूछा हुआ आपका सवाल है। चलिए सवाल को पढ़िए तक क्या बोला है। सवाल बोला कि कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि। तो 30% के मान क्या होता है देखेंगे इधर। 30% के मान होता है 30/100। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, क्या आ गया 3/10। अब वृद्धि बोला है तो नीचे वाला में ही जोड़ देंगे 13/10। 30% वृद्धि के मान 13/10। तब उससे पूछा है, हमसे पूछा है कि पहले उसका वेतन क्या था। माना कि पहले उसका वेतन x था, क्या किया लेट मतलब माना पहले वेतन था, पहले वेतन था उसका x, माना, ये माना हुआ बात है। तो x का 30% वृद्धि हुआ है। 30% वृद्धि का मान होता है 13/10। जब इतना वृद्धि करता है ना तब कितना को मिलता है वेतन 910। कितना मिलता है 910 मिलता है। चलिए ध्यान देंगे, देखा जाए एगो बात समझिए। 13% के वृद्धि करता है तो इसका क्या 910 रुपया मिलता है, यानी कि पुरानका वेतन में 13% का वृद्धि हुआ तो इहो इसका वृद्धि वाला रुपया है। वृद्धि होने के बाद इतना रुपया मिलता है, इतना ही है, इसलिए आपस में क्या है बराबर है। चलिए ध्यान देंगे, देखा जाए, गौर फरमाइए। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 क्या होगा कटेगा ना। चलिए 13/7 में क्या आ जाएगा आपका, तो उसका वेतन ध्यान देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए हैं, देखा जाए क्या किए हैं सो अभी देखिए क्या किए हम लोग मिस्टेक सो देखिए, देखा जाए। इसका x का यानी इसका वेतन का कितना 13/10 क्या हुआ है वृद्धि। तो अब एक रुपया कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 910 हो जाता है 910। 13/7 में क्या हो गया 70। यहाँ पे क्या बचा 70। x इधर भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, तो कितना 700, यानी उसका वृद्धि कितना हुआ है 700 रुपया। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। चलिए तो आज की सभा इतना ही पे समाप्त किया जाता है। फिर अगला जो परसेंटेज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम वीडियो पार्ट 2 में आपके लिए लेके लाएंगे। चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में जरूर मिलेंगे।